ये स्क्रीन एज लाइटिंग चालू करते ही सभी का ध्यान आप पर होगा, खासकर इनका, क्योंकि इनको रंग बिरंगे रंग ज़्यादा पसंद होते हैं। तो अगर आप नाइट में किसी पार्टी फंक्शन या वेडिंग में जाते हैं तो अपने फ़ोन में ये स्क्रीन एज लाइटिंग ज़रूर ऑन कर लेना। तो इस एज लाइटिंग को ऑन करने से पहले ये बातें ज़रूर ध्यान रखना, वरना आपका फ़ोन तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इस एज लाइटिंग को सिर्फ नाइट में ही ऑन रखना और इसे दिन में ऑफ कर देना, जिससे कि आपके फ़ोन की बैटरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिन में वैसे भी स्क्रीन इतने अच्छे से नहीं दिखाई देती है। तो आपके पास किसी भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन है तो बहुत ही आसान तरीके से इसे आप ऑन कर सकते हैं। तो इसे ऑन करने के लिए हमें अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो मैंने अपने मोबाइल में इसे पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, तो मैं आपको आगे बता दूंगा कि इसे डाउनलोड कैसे करते हैं। तो मेन बात यह है कि इसे सेटअप करना। तो चलिए हम इसे अपने मोबाइल में ओपन करके सेटअप कर लेते हैं। तो इस लाइटिंग वाली ऐप्स को ओपन कर लेंगे। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर हमें इस एप्लीकेशन को सेटअप करते वक्त हमें अपने मोबाइल में डेटा को ऑफ कर देना है, ताकि इसे सेटअप करते फालतू के एड्स ना आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस है वो आ चुकी है। तो यहाँ पर हम हिंदी इंग्लिश जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश से सिलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें ऊपर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ओके वाला ऑप्शन आएगा, तो ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमें डिस्प्ले और अदर ऐप्स में इस एज लाइटिंग वाले ऐप्स को इनेबल कर देना है। उसके बाद बैक आ जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ ओके कर देंगे एंड यहाँ पर ऑलवेज डिस्प्ले और अदर ऐप्स वाले ऑप्शन को हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद कस्टम एज लाइटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर एज लाइटिंग को कस्टमाइज करने के ऑप्शन से है वो आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे मोबाइल में जिस भी प्रकार की नॉच है उस प्रकार वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करके अपने मोबाइल में नॉच यानी कैमरा कटआउट को हम एडजस्ट कर लेंगे। तो मेरे मोबाइल में वी शेप कैमरा कटआउट है, तो मैं वी शेप वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर की ओर स्वाइप कर लूँगा एंड मेरे मोबाइल में इन्फिनिटी वी वाला ऑप्शन है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके मोबाइल में यू शेप है तो यू वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। तो मैं वी शेप सिलेक्ट करके इसे एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। तो आप देख लेना आपके मोबाइल में पंच होल है तो आप उसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वी शेप नॉच को कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अपने मोबाइल में टॉप और बॉटम में जो बॉर्डर के कॉर्नर्स है उन्हें एडजस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से टॉप वाले कॉर्नर्स को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो स्क्रीन एज लाइटिंग है वो लगभग सेटअप हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी कूल और अट्रैक्टिव लग रही है। तो यहाँ पर हमें एनिमेशन की स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ पर एज लाइटिंग है वो यहाँ पर और तेज़ी से यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मूव हो गए। और यहाँ पर हम बॉर्डर के साइज़ को भी हम कुछ इस प्रकार से इंक्रीज या कम कर सकते हैं। उसके बाद हम बॉर्डर के साइज़ को थोड़ा ऊपर से कॉर्नर से एडजस्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर हम बॉर्डर के टाइप को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से डॉट डॉट या कुछ भी यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है उस प्रकार से। तो यहाँ पर मैं इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम कलर को चेंज कर सकते हैं, यानी कि हमें जो भी कलर सिलेक्ट करना है एज लाइटिंग के रूप में, जैसे कि रेड कलर, तो उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मल्टी कलर ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद बैक आ जाएंगे एंड अपने मोबाइल के होम स्क्रीन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज लाइटिंग है वो ऑन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हमें और इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने मोबाइल में वॉलपेपर को चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ब्लैक वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ब्लैक वॉलपेपर में ये एज लाइटिंग है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। तो अपने मोबाइल में अगर डार्क मोड ऑन नहीं है तो डार्क मोड को ऑन कर देना है, जिससे कि एज लाइटिंग दिखने में और अट्रैक्टिव लगती है। तो यहाँ पर मैं डार्क मोड को ऑन कर दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एज लाइटिंग है वो डार्क मोड में काफ़ी विजिबल लगती है। तो कुछ इस प्रकार से हम अपने मोबाइल में बहुत ही आसान तरीके से एज लाइटिंग को ऑन कर सकते हैं। तो इसे डाउनलोड करने के लिए हमें अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद यहाँ पर हमें ऊपर सर्च बार में टाइप कर लेना है एज लाइटिंग एंड यहाँ पर हम सर्च पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे एज लाइटिंग वाली एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एज लाइटिंग LED बॉर्डर लाइट वाली एप्लीकेशन को ही इंस्टॉल करना है, क्योंकि यह एप्लीकेशन यूज़ करने में काफ़ी आसान है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम बहुत ही आसान तरीके से अपने मोबाइल में एज लाइटिंग को सेटअप कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।